इस साल लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से आप देखिए 10 लाख ऐसे बच्चे थे जो 150 नंबर भी नहीं ला पाए। 650 से ऊपर की तो इस साल केवल 18,000 बच्चे थे, यानी कि लगभग 1%। तो आपका जो कंपटीशन होता है वो केवल 20 से 25,000 बच्चों से होता है। नीट का काला सच जो कोई भी कोचिंग और टीचर आपको नहीं बताएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2025 नीट एग्जाम। इस साल लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से आप देखिए 10 लाख ऐसे बच्चे थे जो 150 नंबर भी नहीं ला पाए, और उसके बाद 7.5 लाख ऐसे बच्चे थे जो 350 से नीचे ही रह गए। ओवरऑल हम देखें तो लगभग 17 लाख ऐसे बच्चे थे इस साल जो 350 से नीचे ही रह गए। लेकिन ये बात कभी भी कोई कोचिंग या टीचर आपको नहीं बताएंगे कि हर साल लगभग 15 से 17 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 350 से अबव जा ही नहीं पाते, यानी कि 50% भी स्कोर नहीं कर पाते। जबकि अगर बात करें 650 से ऊपर की, तो इस साल केवल 18,000 बच्चे थे, यानी कि लगभग 1%। तो आपका जो कंपटीशन होता है वो केवल 20 से 25,000 बच्चों से होता है, यानी कि टोटल एस्पिरेंट के 1% से आपका कंपटीशन होता है। अगर यही ट्रेंड हम देखें इन द 2024, तो आप देखिए लगभग 18 लाख ऐसे बच्चे हैं, 18 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 350 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। और देखिए 650 का स्कोर तो केवल 22,000 बच्चे थे, यानी कि अगेन 1%। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, जिसमें से लगभग 16 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 350 का स्कोर पार नहीं कर पाए। और अगर बात करें 650 से अबव की, तो केवल 20,000 बच्चे थे, अगेन 1%। तो आप देखिए 70 to 80% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 50% भी स्कोर नहीं कर पाते, और जो रियल कैंडिडेट होते हैं जिनसे आपका कंपटीशन होता है वो ओनली 1% होते हैं, यानी कि 20 से 22,000 बच्चे होते हैं। नाउ सेकंड, अब आपको मार्क्स कैसे लाए जाएं? देखिए, नीट केमिस्ट्री में और नीट एग्जाम में स्कोर लाना बहुत ज्यादा आसान है। इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूं कि नीट केमिस्ट्री में नंबर लाना कैसे आसान है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि नीट केमिस्ट्री में नंबर लाना कितना आसान है, कैसे आप इजीली 20,000 यानी कि 1% में आ सकते हैं, 650 नंबर ला सकते हैं। ये एक टॉपिक है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द बोर एटॉमिक मॉडल, जिसमें एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है और रेडियस का फॉर्मूला दिया गया है। ओके, काफी सिंपल है। आप देखिए, एनर्जी होती है Z² अपॉन N² के प्रोपोर्शनल, जबकि रेडियस होती है N² अपॉन Z के प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं इससे आने वाले क्वेश्चन इन द पास्ट ईयर। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस साल आया है 2025 में, जहां आपसे पूछिए एनर्जी और आपसे पूछिए रेडियस। फॉर्मूले आपने देखे, आप उसमें Z और N की वैल्यू पुट कीजिए, आपकी एनर्जी भी आएगी, रेडियस भी आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है 2024 में। इसमें अगेन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम He+ आयन। तो अगेन उस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है Z और N की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2022 में आया था और इसमें आपसे क्या पूछा है? रेडियस पूछा है ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर Li+2 आयन। तो Li+2 के लिए आपको N और Z रखना है, तो इजीली रेडियस आ जाएगी। एक सिंपल से पॉइंट से, टॉपिक से, ये पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन आप करके आप इजीली अपने 4 मार्क्स ला सकते हैं। इन द सेम वे देखिए, अब एक टॉपिक है इन द केमिस्ट्री और वो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इन द नीट प्रीवियस ईयर पेपर। यहां क्वेश्चन पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, यहां उसका रीजन गिवन है। यहां ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, यहां उनका रीजन गिवन है। 2022 में 2 क्वेश्चन थे ऑन द बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये 2 क्वेश्चन 2024 में आए हैं, यहां भी बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, यहां उनका रीजन गिवन है। और यहां देखेंगे तो यहां भी बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, यहां उनका रीजन गिवन है।
तो अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया तो उससे 2022 में क्वेश्चन आया था, 24 में आया था, 25 में नहीं आया, तो 26 में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो कैसे आप स्पेसिफिक टॉपिक प्रिपेयर करके इजीली अपने नंबर ला सकते हैं, देखा आपने। अगर ऐसे ही आपको और टॉपिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन से और किस चैप्टर के टॉपिक चाहिए। थैंक यू।